वसई ते विरार नवीन रेल्वे लाईन टाकण्याचे कामकाज लवकरच सुरू होणार असून यामध्ये वसईतील 6 इमारती बाधित झाले आहेत। रेल्वेने त्या इमारतींना नोटीस पाठवून घरे खाली करण्याच्या सूचना करण्यात आली आहे। या विरोधात रहिवासींनी आक्रमक झाले असून या विरोधात न्यायालयात जाण्याचे निर्णय घेतला आहे। वसई ते विरार व नालासोपारा या भागात मार्गी टाकण्यात 16 एकर जागा गरज भासली आहे। यामध्ये वसई ते नायगाव दरम्यान यार्ड तयार करण्यात येणार आहे। या अंतर्गत पश्चिम रेल्वेवरील विरार ते बोरिवली दरम्यान नव्या 5 ते 6 क्रमांक मार्गिका टाकली जाणार आहे। यासाठी रेल्वेने भूसंपादनासाठी सर्वेक्षण केले होते। सर्वेक्षण केल्यानंतर रेल्वेने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनानुसार वसई रोड रेल्वे स्थानकातील असलेल्या आनंदनगर परिसरातील केवळ 5 इमारती बाधित होणार आहे। त्यात श्रीराम कॉम्प्लेक्स, शिवशक्ती अपार्टमेंट, सहयोग अपार्टमेंट, आदर्श अपार्टमेंट आणि जगदीश कृपा आदी ह्या इमारतीचा समावेश आहे। या सगळ्या प्रकल्पावर रहिवासींनी विरोध केला आहे। या सगळ्याबद्दल रहिवासींनी देखील काय म्हटले हे देखील ऐकूया। उसके खिलाफ पब्लिक उतरी है। हमारी 13 तो उधर, इधर क्या है? तो बताइए क्या मामला है, आपका क्या नाम है और मसला क्या है? सर, मेरा नाम अशोक चौधरी है। मैं जेएसबी सोसाइटी सेक्रेटरी हूँ और हमारी सोसाइटी के साथ लगभग 6-7 सोसाइटी का जो बिल्डिंग्स है वो बोरी टू विरार के बीच का जो 5th और 6th लाइन का जो एक्सटेंशन है उसमें एक्वायर कर रहे हैं। ये लगभग 2 साल से प्रोसेस चालू है। 2 साल के बीच में गवर्नमेंट ने रेलवे की तरफ से या लोकल जो एसडी ऑफिस की तरफ से, रेवेन्यू की तरफ से कई बार सर्वे हुए हैं। सर्वे भी इनके इनकम्प्लीट हुए। कुछ चीज़ इन्होंने हाइड की है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। लास्ट में हमारे 2 साल के बार बार बोलने के बाद में उन्होंने हमको एक ऐसा कंपेंसेशन का जो सीट दिया ना जो हमारी सोच के खिलाफ था। हमारे इसमें आप कोई दुकान लेने जाओ ना तो कम से कम मार्केट वैल्यू 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ की वैल्यू है। उसी दुकान का वो दे रहे हैं 5 लाख 6 लाख रुपए। रेलवे एक्ट की कोई भी जमीन एक्वायर करते हैं तो उसमें जो 2013 का जो एक्ट है, जिस एक्ट को फॉलो करके उनको एक्वायर करना चाहिए, वो उस एक्ट को फॉलो ही नहीं कर रहे। पूरा अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहाँ तहसील में जाते हैं, जो सामने ऑफिस में है, तो वहाँ कोई भी हमको संतोष पर जवाब देने नहीं जाता। यहाँ से हमने पिछले लगभग 6 महीने में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री, हमने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमने कलेक्टर पालघर, हमने एसडीओ वसई, कई लोगों को हमने 2 या 3 लीगल नोटिस दिए है। हमारी डिमांड ये था कि हमको ये लैंड लेने में कोई आपत्ति नहीं है, पब्लिक प्रोजेक्ट है, पब्लिक की खुशी के लिए या पब्लिक के फैसिलिटी के देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जितने भी अफेक्टेड पर्सन है, जो यहाँ पे सारे के सारे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उनका फेयर कंपनसेशन दो, जो उनका हक है वो देना चाहिए। वही हमारी डिमांड है। लेकिन एसडीओ की तरफ से वो चीज कुछ भी राइटिंग नहीं, वहां से सामने से राइटिंग कुछ नहीं मिलता हमको। हमने कई बार उनको ये क्वेश्चन किया कि आप, पहली बार उन्होंने जब सर्वे किया ना तो सर्वे नंबर 41 कम से कम 50 बिल्डिंगें थी, आसपास पूरी एरिया कवर किया। रेलवे रिकॉर्ड में या लोकल जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस सर्वे नंबर 44 का डिवाइड ही नहीं किया हुआ है, टुकड़ा जो बोलते हैं। तो हमारा शुरू से डिमांड किया था कि आप सबको परेशान मत करो, जितने लोग इफेक्टेड है, जितनी बिल्डिंग ले रहे हो, आप उस बिल्डिंग का कितना एरिया एक्वायर कर रहे हो, उसके टोटल एरिया कितना है, उसमें कितना एरिया एक्वायर कर रहे हो और अगेंस्ट में क्या दे रहे हो, हमको वो फिगर दे दो। लास्ट में हमारा वो फिगर आया, वो भी जैसे हमारी बिल्डिंग में टोटल एरिया 6 गुंठे के 2 प्लॉट है, 12 गुंठा, टोटल 12 गुंठा है। उसमें से पहले 275 लिया, लास्ट नोटिस जो दिया उन्होंने 18 फरवरी 2025 को, उसमें 710 स्क्वायर मीटर लिया। हम लोग बाकी का एरिया क्या है वो हमको पता नहीं है। तो आपकी ड्यूटी है, हमारी बिल्डिंग की 12 गुंठा जमीन है, उसमें 7 गुंठा आप ले रहे हो 7.10, तो रिमेनिंग जो 4.9 कहाँ गई वो तो पता हमको, या जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम रिटर्न दे दो हमको। इनिशियल जब सर्वे हुआ तो हमारी बिल्डिंग का सिर्फ 5 या 7 फुट जगह जाने का, सिर्फ 5 या 7 फुट। तो चूंकि यहाँ की रही देखने कब से लैंड की वैल्यू कम है, तो उन्होंने बुद्धि क्या लेगा, हम पूरा बिल्डिंग एक्वायर कर लेंगे। तो हमने कि आपको जो एक्वायर करना वो एक्वायर करो, उतना ले लो, बाकी जो बचा हुआ है वो छोड़ दो, हमको उसके ऊपर वापस फिर से बनाने का परमिशन दे दो। वो भी नहीं है। और फिर वो बाउंड्री से बोलते कि हमको पूरा 8 मीटर छोड़ो, 8 मीटर छोड़ेंगे तो फिर उसमें क्या बचेगा। तो हमारा जो तकरार जो है ना शुरू से
कि आप चलो ठीक है लास्ट में पूरा बिल्डिंग ले रहे हो, आप पूरा बिल्डिंग लो, हमको पब्लिक की फैसिलिटी का हमारे कोई अड़चन नहीं है, लेकिन जो जमीन ले रहे हो और हमको जो भगा रहे हो यहाँ से, बहुत सारे घर है सर, मिडिल क्लास लोग यहाँ से मतलब ये ऐसा हो गया ना, जो खुद का घर है उसको भाड़े भेज रहे हो आप। इस प्रोजेक्ट से जो ले रहे हैं, जिन जिन लोगों को खुद का घर है उनका भाड़े भेज रहे हैं। तो हमारा जो विरोध ये है कि आप जो जगह ले रहे हो उसका हमको फेयर कंपेंसेशन, जो बाजार का भाव मार्केट वैल्यू जो भी है आप मार्केट वैल्यू दो, हमको कोई ऐतराज नहीं है, हम सब लोग सेव करेंगे। प्रशासन ने आपकी मांग नहीं मानी, तब आपका अगला कदम क्या होगा? देखो हम कानून तरीके से जो भी अगला कदम रहेगा हम आगे देंगे, जो कानून के दायरे में रहेगा, जिस स्तर पर लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। 90% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, और उनकी जिंदगी भर की कमाई इस फ्लैट में या शॉप में लगी हुई है। आज उनकी एज 60, किसी की 50, 60, 70। आज ये प्रॉपर्टी अगर रेलवे एक्वायर करती है और उसका मुआवजा सिर्फ 5 लाख रुपए देती है, तो वो तो उनकी जिंदगी भर की कमाई यहाँ पे वो जीरो हो जाएगी और वो रास्ते पे आने की नौबत होगी, और उनको रहने के लिए घर भी नहीं मिलेगा ये रेट में। इसके लिए उनको जाना होगा पालघर बोईसर, वहाँ पे 1 रूम किचन भी नहीं मिलेगा, वो रेट में। प्राइम लोकेशन है, हम लोग स्टेशन के बाजू में है। और एक चीज है, अब बताइए अभी जो रेट आपको मिल रहा है, वो रेकनर रेट से कितना कम मिल रहा है, और क्या अभी तक कहा गया है उनकी तरफ से? गवर्नमेंट ने रेडी रेकनर रेट जो है ना पहले से यहाँ पे कम रखा हुआ है, जो मार्केट वैल्यू है वो हिसाब से। अगर वो आज वो रेट में आप यहाँ पे फ्लैट परचेस करने जाओगे ना, तो आपको फ्लैट का बाथरूम भी नहीं मिलेगा वो रेट में। 1 BHK छोड़ दो, एक 1 BHK के अंदर जो बाथरूम है ना वो भी नहीं मिलेगा रेडी रेकनर के रेट के हिसाब। इस एरिया में रेसिडेंशियल जो रेडी रेकनर है वो लगभग 65 to 70 स्क्वायर मीटर का है रेसिडेंशियल। रेलवे वाले और एसडी ऑफिस से हमको रेट मिला 26,550 स्क्वायर मीटर का, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया। तो हमारा कंसर्न ये है कि जब आप हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वहां क्या तुम्हारी वैल्यू निकालने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए तुम्हारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट आता है क्या? वहां तुम क्या उठाते हो? और यहाँ से रेडी रेकनर रेट, तो आप रेडी रेकनर रेट भी नहीं पकड़ रहे हो, आप बीच में खाली पीडब्ल्यू रेट डाले हो कॉस्ट, और एक्ट क्लियरली बोला आपको मार्केट वैल्यू पकड़ना है। तो आप इतना हम भी समझते हैं मार्केट वैल्यू कॉस्ट में फर्क नहीं है क्या? पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है? जहां कॉस्टिंग का पार्ट आता है, स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या आएगा, वो पकड़े पीडब्ल्यू रेट, हमको चाहिए मार्केट वैल्यू इसका, उसमें गलत क्या है? टेक्निकल थोड़ा अभी रेलवे की तरफ से आपको क्या लेटर भेजा गया है, उसमें क्या कहा गया है? हमको रेलवे की तरफ से एक लास्ट, मेरी सोसाइटी में लास्ट एक लेटर निकला हुआ है, सबको निकला हुआ है। ये हमारी सोसाइटी का स्पेशली लेटर निकला हुआ है, नोटिस है लास्ट में, जिसमें उन्होंने बोला कि 60 दिन के अंदर आपको पैसे देना है, आपको पैसा लेना है, जो पैसा हम दे रहे हैं वो ले लो, हम दे रहे हैं, तो 60 वो ले दिन रहे की जमीन हम रेलवे के नाम कर दें। इसमें जो निकाला है वैल्यू ना, वो 7.10 गुंटे का उन्होंने लगभग 96 का वैल्यू निकाला है लैंड का, और 2,79 निकाला पूरा कंस्ट्रक्शन का। तो इस लेटर में हम लोग 55 मेंबर है, 7.5 करोड़ टोटल दे रहे हैं इंक्लूडिंग लैंड, जिसमें 28 दुकानें, बाकी के फ्लैट पड़े हुए। अभी आप इसके आगे रेलवे के अगेंस्ट में क्या कार्रवाई करेंगे? और मैं किसके पास जाएंगे? पहले बोल चुका हूँ, हम अपनी सारी जो आपत्ति थी, सारे विरोध थे, हमने एसडीओ साहब को दर्ज करा चुके हैं। अगर एसडीओ साहब के पावर में रहेगा, लॉफुली रहेगा, वहां से निदान मिलेगा। अगर वहां से नहीं मिला, हम कलेक्टर में जाएंगे, फिर डायरेक्ट पालघर जाएंगे। वहां से जवाब नहीं मिला और उनका फाइनल ऑर्डर आ गया तो हम आर्बिटर में जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में रिट लगाएंगे। अगर लास्ट में सबूत नहीं हुआ तो हम लोग हाईकोर्ट में रिट लगाएंगे। कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा।